नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों 4 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा जो कि 5 मार्च तक रहेगा। महाशिवरात्रि के ऊपर मैंने विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी दी है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यह जानकारी दूंगी कि महाशिवरात्रि पर आप कौन से चीजों को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें पूजा का फल 100% नहीं मिलता है। तो आज आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और जान पाएं कि आप कौन कौन सी पूजन सामग्री का यूज शिवलिंग पर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूं कि केतकी के फूलों का प्रयोग आप अपनी पूजन सामग्री में नहीं करें, अर्थात शिवलिंग पर केतकी के फूलों को कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करें या फिर आप पूजा करते हैं तो उस समय आप केतकी के फूलों को कभी भी शिवलिंग की पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज है कि आप कुमकुम और सिंदूर का यूज भी शिवलिंग पर नहीं किया जाता है, क्योंकि कुमकुम और सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और शिव भगवान वैरागी थे, इसलिए कुमकुम और सिंदूर भी शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना गया है। दोस्तों इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार असुर जालंधर की पत्नी तुलसी के पति धर्म की वजह से उसे कोई देव हरा नहीं सकता था, इसलिए भगवान विष्णु ने तुलसी के पति व्रत को खंडित करने के लिए जालंधर का वेश धारण कर तुलसी के पास पहुंच गए थे। इसी वजह से तुलसी का पति धर्म टूट गया था और भगवान शिव ने असुर जालंधर का वध कर उसे भस्म कर दिया था। देवताओं के इस छल क्रोधित होकर तुलसी ने यह प्रण लिया था कि उसका प्रयोग शिव जी की पूजा में कभी भी नहीं किया जाएगा। ऐसा करना अशुभ फलों का कारण बन सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को कभी भी आप शिवलिंग पर अर्पित नहीं करें। इसके अलावा आप नारियल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल को बधार कर उसके जल से आप शिवलिंग का अभिषेक कभी भी नहीं करें। दोस्तों देवताओं को नारियल हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन शिवलिंग पर पूरा अखंडित नारियल चढ़ाया जाता है। दोस्तों शिवलिंग पर जो भी नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसका प्रसाद भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह प्रसाद के रूप में आप उसे गरीबों में दान करें, बांट दे, उसी समय वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा हल्दी भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। दोस्तों हल्दी का प्रयोग स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शंख से भी शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों भगवान शिव ने शंखचूड नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से की जाती है, लेकिन शिव जी की पूजा कभी भी शंख से नहीं की जाती है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि शिवलिंग पर काले तिल बहुत से जने अर्पित करते हैं, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी काले तिल का प्रयोग नहीं किया जाता है पूजा के समय। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। हम पूजा पाठ में चावल तो बहुत जने प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, अर्थात अखंडित अर्थात साबुत चावलों का यूज ही आप शिवलिंग पर करें तो आपकी पूजा का 100% आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों बेलपत्र तो आप सभी जानते हैं शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे भी कुछ नियम है। सोमवार के दिन इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर हम सोमवार के दिन ही शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा आराधना करने के लिए बेलपत्र का यदि आप यूज करते हैं तो उसे एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन इसे तोड़ना वर्जित माना गया है। दोस्तों और बेलपत्र को चढ़ाने से पहले आप इस चीज का ध्यान दें कि उसकी जो 3 पत्तियां हैं उस पर या तो आप बिंदी लगाएं या फिर ओम नमः शिवाय तीनों पत्तियों पर लिखकर उल्टा बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस चीज का आप ध्यान रखें। कभी भी सीधा बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों और बेलपत्र की तीनों पत्तियां बहुत ही अच्छे से हो, अर्थात खंडित नहीं होना चाहिए बेलपत्र, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूजन सामग्री में जो भी चीज हम यूज करते हैं वह खंडित कभी भी नहीं होती है। दोस्तों
ये तो चीजें हो गई कि आपको शिवलिंग की पूजा के समय आप किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, सोमवार को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है और ये 5 मार्च को भी बनाया जाएगा दोस्तों, तो इस दिन आप बैंगन का सेवन नहीं करें, घर पर बैंगन की सब्जी भी ना बनाएं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि बैंगन भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप सादा दूध का भी सेवन नहीं करें, क्योंकि दूध से हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सादा दूध के में आप चाय पत्ती या फिर कॉफी मिलाकर सेवन कर सकते हैं। और आप दही भी सादा यूज ना करें, उसमें कुछ भी फ्लेवर आप ऐड करके उसका सेवन कर सकते हैं। अर्थात जो भी हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उस चीज का सेवन हमें उस दिन नहीं करना चाहिए। और इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कपड़े भी आप काले रंग के ना पहने इस दिन। अक्सर हमने देखा है कि तांबे के लोटे में थोड़ा सा दूध और जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि तांबे के लोटे में कभी भी आप जल और दूध को एक साथ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक ना करें दोस्तों। जल से अभिषेक करने के लिए आप तांबे का लोटे का यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध और दही जब आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसके लिए आप स्टील का कोई भी पात्र यूज करें। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। दोनों चीजों को आपस में मिलाकर तांबे के पात्र का यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वह विष का रूप धारण कर लेता है। मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।